हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे करनी है। शुरू से लेकर एंड तक की सारी जर्नी में आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो भाई वीडियो में ना पूरे एंड तक बने रहना। ऐसा मत करना कि शुरू की वीडियो देख ली एंड की छोड़ दी, क्योंकि भाई आपके मतलब की इंफॉर्मेशन कहीं भी मिल सकती है आपको पूरे वीडियो के अंदर। तो वीडियो एंड तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो भाई अगर आपने ठान लिया ना कि हाँ मेरे को एक्टर बनना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना अपनी पूरी पढ़ाई आप कंप्लीट करिए। 12th करनी है आपको, 12th कीजिए। ग्रेजुएशन करनी है ग्रेजुएशन कीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए। उसके बाद भाई आप एक अच्छा सा थिएटर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना है, एनएसडी, जो कि दिल्ली मंडी हाउस के अंदर है, तो उसका एक भाई एज क्राइटेरिया नहीं है, उसका एक एडमिशन का क्राइटेरिया है। उसमें आपको एटलीस्ट 4 से 5 साल का शायद से थिएटर एक्सपीरियंस देना पड़ता है, और 6 प्ले के आपको उसमें सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं, और आपका ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है उसके अंदर। तब जाकर आप उसके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपने उसके एडमिशन में अप्लाई किया और बाय लक आपका सिलेक्शन हो गया, तो 3 या 4 साल आपकी वहां पर अच्छे से ट्रेनिंग होगी। एंड उसके बाद आप ये मत सोचिएगा कि हमें अच्छा ब्रेक मिल जाएगा, क्योंकि भाई मुंबई के अंदर मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा है जो एफटीआई एनएसडी करके स्टिल आराम नगर के चक्कर काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, जेन्युइन ऑडिशंस, जेन्युइन बंदे। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर काम पाने के लिए भाई सही लोगों का होना बहुत जरूरी है। सही लोगों का मिलना, सही लोगों के बीच उठना बैठना, जो आपको काम दिलवा सके, ये बहुत जरूरी है। और यहीं तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। एंड वो कहां फंस जाते हैं? कोऑर्डिनेटर्स और इनके बीच में छोटे मोटे जो रोल्स होते हैं, इन्हीं के यहीं तक दायरा, वो लाइन खिंच, बाउंड्री बन जाती है उनकी। आराम नगर में घूमते रहते हैं, कास्टिंग एजेंसी वालों के कांटेक्ट ले लिए, उनसे थोड़ी सी जान पहचान बना ली। भाई उनसे जान पहचान बना के कोई फायदा नहीं होने वाला। आज तक मुझे ही नहीं हुआ भाई उनसे जान पहचान बना के फायदा। बस एक प्लस पॉइंट होता है उनसे पहचान बनाने का। अगर मान लो कोई लुक आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके पास कोई कास्टिंग चल रही है, तो वो आपको सिंपल एक मैसेज भेज देंगे, भाई एक लुक टेस्ट बना के भेज दो। सिर्फ ये एक फायदा है। एंड उसमें भी कोई गारंटी नहीं है वो आपको कास्ट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। एंड दूसरा स्टेप आपको क्या करना है? आपने अपनी पढ़ाई कर ली कंप्लीट, अब आपको सीखनी है एक्टिंग। एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में जाओगे भाई, लाखों में फीस चार्ज होती है, बड़े बड़े वादे होंगे एडमिशन के टाइम पे। हम आपको एडमिशन के बाद यहाँ पर रोल दिलवा देंगे, इसके यहाँ हम अपनी रेफरेंस लगवा देंगे, इस प्रोडक्शन हाउस में हम शॉर्ट फिल्म बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं होने वाला। मैंने खुद 2 एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले रखा था। एक तो भाई क्या कहते हैं, एक मुंबई में मैंने पहले सीखा था, नहीं मुंबई मैंने जाने के बाद सीखा था, जॉइन टू बॉलीवुड एकेडमी करके, 1 नंबर के फरोडिया भाई। वो उनका जो टीचर है वही सबसे बड़ा फरोडिया लगा था मेरे को। तो घंटा उसको कुछ नॉलेज नहीं थी। मैं मुश्किल से भाई मैंने फीस दे दी थी उनको 1 महीने की 30,000 रुपए। 10 दिन गया हूँ मैंने छोड़ दिया था। तो अगर आप भाई एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में स्टिल आप जाना चाहें तो आपकी मर्जी, आप किसी में भी जाए। मैं कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट रिकमेंड नहीं करूंगा। थिएटर में कर सकता हूं, क्योंकि थिएटर एक अच्छी जगह है एक्टिंग सीखने की, क्योंकि भाई वहां पर फीस भी कम होती है एंड आपको सीखने को भी ज्यादा मिलता है। एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है ना, एक लिमिटेड टाइम रहता है, 2-3 घंटे का बस क्लास चलेगी आपकी। थिएटर के अंदर भाई पूरा पूरा दिन क्लास चलती है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आप थिएटर ज्वाइन किए, आप थिएटर ज्वाइन कीजिए। आपके नियर बाय एरिया में कोई भी अच्छा सा थिएटर हो जो लगे आपको हाँ भाई यहाँ मैं अच्छी एक्टिंग सीख सकता हूँ, तो वहां पर आप अपनी एक्टिंग सीखिए और अपनी हिंदी सुधारने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी आपको, वो क्या एक्सरसाइज थी मैं फिर से बता देता हूं। जैसे ये एक पेन है, पेन को ऐसे मुंह में फंसा के डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। डेली आपको एक न्यूज़पेपर रीड करना है, ये पेन को मुंह में फंसा के। इससे क्या होता है ना, जो सा शा ये वाले जो शब्द होते हैं ना, ये अटक जाते हैं मुंह में। तो ये डिक्शनरी प्रॉब्लम काफी आती है स्क्रिप्ट्स के अंदर, और ऊपर से व्हाट्सएप लैंग्वेज में स्क्रिप्ट होती है। तो ये चीज आपकी काफी हद तक सुधर जाएगी इस एक्सरसाइज तक। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन करी उसमें हो गया, नहीं भाई, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। एक्टिंग एक ऐसी क्राफ्ट है, जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इसमें आप बेहतर बनते चले जाओगे। तो
इसको आपको डेली प्रैक्टिस करना है। तो आप नियर बाय थिएटर कोई ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप अच्छी ट्रेनिंग लीजिए 2-3 साल कम से कम। देन आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा एक्टिंग इंडस्ट्री का। क्योंकि थिएटर्स के अंदर क्या होता है ना कि मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो भाई ब्रेन वॉश रखते हैं स्टूडेंट्स का। वो क्या बोलते हैं, थिएटर के अंदर आपको रोल मिल जाएगा, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जाओगे ना, नहीं सॉरी, इंडस्ट्री के अंदर जाओगे रोल मिल जाएगा, थिएटर के अंदर आपको किसी प्ले के अंदर रोल नहीं मिलेगा। इतना मुश्किल होता है। वो एक हवा बना के रखते हैं कि भाई अगर कोई थिएटर में प्ले हो रहा है ना तो उसके ऑडिशंस करवाते हो, उसमें आपको कास्ट नहीं मिलती, कई बार कास्टिंग नहीं मिलती, रोल नहीं मिलता। तो वो आपको क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे भाई आपको, आप मुंबई जाओगे, फिल्मों में रोल मिल जाएगा, सीरियल में रोल मिल जाएगा, लेकिन थिएटर में रोल मिलना बहुत मुश्किल है। तब आप मुंबई को हल्के में लेना शुरू कर देते हो। ये मैं किसी की सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूँ, ये बात मैं भुगत चुका हूँ थिएटर के अंदर। क्योंकि हमारे जो सर थे भाई वो यही सब बातें करते थे, मैं अभी मुंबई चला जाऊं, अभी इतने कॉन्टेक्ट्स है मेरे YRF में, इसमें उसमें। हालांकि एक्टिंग अच्छे सिखाते थे वो, लेकिन बस वही हर थिएटर वालों का यही एक सिंपल फंडा होता है कि मुंबई को हल्के में ही दिखाना कि भाई अगर वहां जाओगे तो तुमको रोल मिलना ही मिलना है, लेकिन थिएटर के अंदर आपको रोल मिलना मुश्किल है। जो कि इसका अपोजिट है, थिएटर में रोल मिलके भाई क्या कर लोगे, स्टेज पे ही तो प्ले करना है। वहां पर तो भाई कैमरा के आगे प्ले करना है आपको, कैमरा के आगे प्ले करना होता है भाई, फटके 4 हो जाती है। सही बताऊं, यूं समझ लो, एक जो वहां पर चाय पिलाने वाले बंदे होते हैं ना, वो भी मजाक उड़ा देते हैं 1 सेकंड में। तो कैमरा के आगे रोल करना बहुत मुश्किल है, थिएटर में प्ले मिल जाते हैं। इवन ये भी दिल्ली में ही है, अगर आप मुंबई जाओगे ना तो भाई वहां पर डेली प्ले करो यार, डेली थिएटर में रोल करो, तुम डेली रोल मिलेंगे तुम्हें, डेली। कोई तुम्हें ये नहीं बोलेगा भाई कि क्यों डेली आ रहा। तो यहाँ पर फ्री के इतने थिएटर हैं भाई, वहां पर पार्कों में लोग बच्चे लगे पड़े रहते हैं। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैंने 2-3 साल थिएटर कर लिया है, अब मेरे को मुंबई जाना है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जाओ मुंबई, अपना बजट बनाओ, मुंबई जाओ। मुंबई में आप कहाँ रह सकते हो, मुंबई में आप मेरी मानो तो भाई वर्सोवा साइड रहो, वहां पर आपको बजट फ्रेंडली फ्लैट मिल जाएंगे, या फिर आपको पीजी मिल जाएगा बजट फ्रेंडली, जो कि 5 से 6 हजार के अराउंड होगा, जिसमें आपको फिर उनको सिक्योरिटी वगैरह देके आप उनके साथ रह सकते हो। 3-4 बंदों के साथ आपको रूम शेयर करना होता है। पर्सनल लोगे तो भाई पर्सनल वही आपको 10-11 हजार रुपए का पड़ेगा, 9,000 से शुरू हो जाता है। 9,000 से ऊपर आप कितना ही महंगा ले लो, 9 से तो कम मुश्किल ही है मिलना। तो आप वर्सोवा के अंदर रूम ले लो, क्योंकि वर्सोवा से आराम नगर एक तो वॉकिंग डिस्टेंस पे, आपके ट्रैवलिंग का पैसा बचेगा और आप वॉक करके जा सकते हो। थोड़ा हेल्थ भी अच्छी रहती है, क्योंकि भाई मुंबई के अंदर बड़ी हुमस वाली गर्मी रहती है, इतनी गंदी गर्मी रहती है, दिमाग खराब हो जाता है बस। तो और भीड़ इतनी रहती है बसों में हद से ज्यादा, तो पैदल चलना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि ठंडी हवा भी चलती रहती है। तो आराम नगर वहां से वॉकिंग डिस्टेंस है। तो आपको करना क्या है मुंबई जाके, सबसे पहले तो आप ये देखो, मुंबई में जाकर कोई 1-1.5 महीना आप सारे प्रोडक्शन हाउसेस आराम नगर के चक्कर काटो भाई डेली। जैसे एक दिन आज आराम नगर का हो गया, एक दिन अंधेरी का हो गया, एक दिन मलाड का हो गया, एक दिन फिल्म सिटी का, एक दिन गोरेगांव का, यूं एक दिन अपना रूटीन बना लो, लेकिन रूम पर मत रहो। क्योंकि वहां ये बोलने वाले बंदे बहुत मिलेंगे, अरे भाई कोई फायदा नहीं है वहां जाके, क्या बोलेंगे, अभी कोई रोल नहीं है, इससे बढ़िया अपना ईमेल आईडी ले, हम दे देते हो ईमेल आईडी, इस पर प्रोफाइल भेज दे, अपना रूम पर बैठ बढ़िया। तो भाई यार रूम पर ही बैठ के प्रोफाइल भेजनी है तो अपने दिल्ली में ही भेज लो भाई, अपने घर से होम टाउन से भेज लो ना, मुंबई जा करना क्या फिर। अगर तुम प्रोडक्शन हाउसेज कास्टिंग एजेंसीज नहीं जा रहे हो तो फायदा क्या भाई मुंबई जाने का, अगर तुम कॉन्टेक्ट नहीं बना रहे हो। ये बात मैंने भाई आपको शुरू में भी बताई, मुंबई जाकर सिर्फ ऑडिशन देने से कुछ नहीं होगा, आपको अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, जो इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लिंक है उनके इंडस्ट्री में, वो बंदे आपको काम दिलवा सकते हैं, वो भी सिर्फ आपकी रेफरेंस लगवा सकते हैं। आपको ऑडिशन तब भी क्रैक करना पड़ेगा, लुक टेस्ट आपको तब भी देना पड़ेगा। अगर वहां पर फिर अगर आपकी एक्टिंग में दम नहीं मिला तो वो चांस भी आपके हाथ से जाता रहेगा। ये डिफरेंस होता है भाई, और यही कॉन्टेक्ट्स बनाने में बड़ा वो स्ट्रगल लगती है, क्योंकि इन चीजों में भाई पैसा खर्च करना पड़ता है। घूमने फिरने में, डेली ट्रैवल कर रहे हो, किसी प्रोडक्शन हाउस में जा रहे हो, कभी कोई से ऑफिस में, कभी कोई से स्टूडियो में, कभी फिल्म सिटी जा रहे हो, तो भाई ऐसे ही कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, ऐसे कोई ना कोई बंदा मिलता है।
फ्लैट पर पड़े पड़े रहने से कोई बंदा नहीं मिलने वाला, कोई तुम्हें सामने से आकर ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मैं तुझे काम दिलवाऊंगा, क्योंकि वर्सोवा मुंबई के अंदर 90% 95% स्ट्रगलिंग एक्टर्स भरे पड़े हैं जिनको भाई काम नहीं मिल रहा। रेस्ट ऑफ 5% अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे तो मंथ में कम से कम 10-12 दिन वो शूट पर जा रहे हैं, वो उस तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छे काम की तरफ, अच्छे लिंक्स बनते जा रहे हैं उनके। तो भाई यही डिफरेंस रहता है। तो आपको करना क्या रहता है कि डेली जैसे रूटीन बना लिया रामनगर वगैरह इन सब का, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा भाई कि मुझे किस हिसाब से इनको अप्रोच करना चाहिए। तो आप क्या करो, आप साइड बाय साइड ना अपनी एक्टिंग भी प्रैक्टिस में रखो। आप क्या करो, पृथ्वी थिएटर में जाओ। पृथ्वी थिएटर में भाई प्ले होते हैं, वो एक खाली जैसे मुंबई में जैसे ऑडिटोरियम होते हैं ना, वो भी उस तरीके के ऑडिटोरियम है पृथ्वी थिएटर, लेकिन काफी जाना माना भाई। वहां पर काफी बड़े बड़े डायरेक्टर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स भी आ जाते हैं कई बार प्ले देखने के लिए। एंड जो वो प्ले रहते हैं जैसे इम्तियाज अली हो गया, इन जैसे एक्टर्स के ग्रुप्स रहते हैं थिएटर के, वो ये सब प्ले करते हैं वहां पर। तो उनसे जाकर मिलो, आप जो प्ले कर रहे हैं वहां पर उनको बोलो कि सर मैं भी आपके साथ थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। उनके साथ ग्रुप ज्वाइन करो आप, वहां से अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनेंगे। मेरे खुद के भाई वहां से अच्छे कॉन्टेक्ट्स बने थे। हालांकि मैंने कंटिन्यू नहीं रखा था, मैंने कुछ रीजन की वजह से फिर वो थिएटर छोड़ दिया था। तो वो गलती आप मत करना, क्योंकि भाई बाद में फिर पछतावा ही होता है और कुछ नहीं होता। एंड एक वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, वो अगली बार से यही सोचेंगे इस बंदे को लेके क्या फायदा यार, ये एंड टाइम पे छोड़ जाता है। हालांकि मैंने एंड टाइम पे नहीं छोड़ा था, मैंने बता के पूरी प्रॉपर तरीके से जब वहां से क्विट किया था। तो आप भाई पृथ्वी थिएटर में जाके कोई अच्छा सा थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसमें प्रैक्टिस करें, वहां से आपके अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। मान लीजिए आप प्ले कर रहे हैं, कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर वहां पर देखने आया है, बड़ा चांस नहीं, क्या पता आपको उसकी एक्टिंग पसंद आ जाए, वो इन फ्यूचर आपको बड़ा चांस दे दे। बड़ा नहीं तो छोटा मिलता जरूर है भाई। तो ये कई अपॉर्चुनिटी, कई चांस रहते हैं, इनको मिस नहीं करना चाहिए हमें मुंबई जाके। तो एंड दूसरा ऑप्शन क्या रहता है ना कि भाई बंदे बोलते हैं यार फेक ऑडिशन बहुत मिलते हैं, क्योंकि मुंबई के अंदर भाई हद से ज्यादा फेक प्रोडक्शन हाउसेस बने पड़े हैं। और वो कहां से बनने शुरू हो जाते हैं, अगर मान लो आपको कॉल आ रही है कि हाँ भाई आपको मीरा रोड आना ऑडिशन देना, भाई फरोड है मत जाना। मीरा रोड से आगे आगे कोई भी प्रोडक्शन हाउसेज है तो फरोड ही पाएंगे, क्योंकि उससे आगे भाई स्टूडियो है यार, डायरेक्ट शूटिंग होती है वहां पर। ये नायगांव स्टूडियो हो गया और भी काफी स्टूडियो है, तो वहां पर भाई डायरेक्ट शूटिंग होती है, ऑडिशन वगैरह कुछ नहीं होता वहां पे। तो आपको जेन्युइन ऑडिशन अपडेट्स कहाँ मिलेगा, तो आपको जेन्युइन ऑडिशन अपडेट मिलेंगे। प्ले स्टोर पर जाइए, यश राज फिल्म्स करके एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कीजिए। एक्ट इन्फो करके एक ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको डेली कम से कम 30-40 ऑडिशन अपडेट्स डेली के आपको मिलने ही मिलने हैं। एंड मुकेश छाबरा कास्टिंग कंपनी की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कीजिए। इन एप्लीकेशंस पर खुद को रजिस्टर कीजिए, खुद के अपने प्रोफाइल इस पर अपलोड कीजिए। एंड भाई एक ही फोटोज को, एक ही ऑडिशंस को, एक ही इंट्रोडक्शंस को बार बार मत भेजिए। हर हफ्ते मींस हर 4 से 5 दिन में इंट्रोडक्शन नया बनाइए, ऑडिशंस नए बनाइए, नए फोटोग्राफ्स खींचिए, अलग अलग लुक में खींचिए। बस वो हरकत ना करें, देखा देखी में वो लंबे लंबे बाल रख लेते हैं और परमानेंट वो बाल ही रखे रहते हैं, उन्हीं बालों को ले फिरते रहते हैं। भाई वो बकवास चीजें एकदम। अपना नॉर्मल हेयर कट रखे जो आपको सूट करता है, पर्सनैलिटी पे आपकी सूट करता है। तो हर चौथे दिन आप नए नए ऑडिशंस बनाए, नए नए इंट्रोडक्शंस बनाए। ऑप्शन इसमें भी वेराइटी में बना के रखें। जैसे एक ऑडिशन हो गया भाई गुस्से में हो गया, एक ऑडिशन हो गया थोड़ा एज ए कैजुअल हो गया, और एक थोड़ा इमोशनल हो गया, और एक थोड़ा रोमांटिक टाइप हो गया, या कॉमेडी टाइप हो गया। एक ऑडिशन हो गया भाई सारे इमोशंस उसमें मिक्सअप करके डाल दिए। तो इस तरीके के ऑडिशंस आप बनाकर रखें। और भाई इंट्रोडक्शंस वीडियो बनाएं, एक विद कॉन्टेक्ट नंबर, एक विदाउट कॉन्टेक्ट नंबर, और 4 से 5 फोटोग्राफ्स आप खींच कर रखें, अच्छे फोटोग्राफ्स। आप ये फ्रेम देख रहे हैं अभी, कुछ इस तरीके से फ्रेम में आपको इंट्रो एंड ऑडिशन बनाना होता है। ये तो मेरे पीछे थोड़ी टाइल्स ऐसे डिजाइनर सीन, लेकिन प्लेन रखना होता है तो ज्यादा बेटर होता है। तो इस तरीके से। एंड जब आप ऑडिशन बनाएं भाई, जो भी कैरेक्टर का आप ऑडिशन बना रहे हैं ना, उसका कॉस्ट्यूम पहनिए, उसका थोड़ा लुक बनाइए, उसका बॉडी लैंग्वेज, एक्सेंट क्या है,
मान लो बिहारी है, तो का रे बिहार भाषा में तुमको बनाना नहीं आता का? मेरे को भाई बिहारी भाषा नहीं आती है, तो मैं ऐसे जस्ट एग्जांपल एक बोल के दिखाया मैंने। तो ऐसे आप ऑडिशन बनाइए प्रॉपर एक्सेंट्स के साथ। आपकी जो मदर टंग है उसको लेकर मत बैठ जाना। वो जो मदर टंग होती है ना भाई, मेरी हरियाणवी है, बड़ी मुश्किल से गई थी। मैंने क्या चीज भी नोटिस की है बच्चों की ना भाई, यूपी की जो टोन होती है, यूपी बिहार की जो टोन होती है, वो उनके ऑडिशंस में साफ दिखती है। तो एक प्योर हिंदी बोलने की पूरी पूरी कोशिश करें आप, क्योंकि प्योर हिंदी ही कैमरा के आगे चलती है। या तो फिर इंग्लिश, स्क्रिप्ट इंग्लिश में है तो इंग्लिश, या फिर प्योर हिंदी, उसमें आपका यूपी एक्सेंट, बिहार एक्सेंट, पंजाबी एक्सेंट, हरियाणवी एक्सेंट बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है एक्टर बनने से पहले। एंड भाई ये कोई आसान चीज नहीं है, बड़ी टेढ़ी लाइन है। अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं फ्लैट पर और आपको अच्छा काम मिल रहा है, वो बंदा पूरी कोशिश करेगा आपको काम ना मिले। मन ही मन किलसता है, कोसता है, बहन जो मेरे को 4 साल से काम नहीं मिल रहा, इसको आते ही काम मिल रहा है, ऐसे कैसे? ये भी मेरे साथ हो चुका है। तो इन बातों का भाई भरपूर ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको शूट्स मिल रहे हैं, आप लोग हो रहे हो किसी प्रोजेक्ट में, तो किसी के आगे ढिंडोरा ना पीटे जब तक वो चीज रिलीज ना हो जाए। मान लो आप शूट पर चले गए, आपका सीन लगा नहीं एंड आपको स्टिल पेमेंट भी मिलेगी, लेकिन आप फ्रेम में आए नहीं, तो क्या फायदा हुआ उस चीज का? तो जब तक आपका वो प्रोजेक्ट रिलीज ना हो जाए, पेमेंट आपके हाथ में आ ना जाए, किसी के आगे ढिंडोरा मत पीटो भाई। 1 सेकंड में हाय मार देती है पब्लिक। तो इन सब चीजों से बचकर रहो, थोड़ा मैच्योर बनना वहां पर। क्योंकि भाई वहां पर ना आप शाम के टाइम जब बीच पे अगर कहीं बैठोगे, तो वहां पर आपको मोस्टली एक्टर्स मिलेंगे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कई कई सालों से, जिनको बेचारों को काम नहीं मिल रहा। अब वो भी अपनी जगह गलत नहीं है भाई, वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लक हर किसी का साथ नहीं देता। तो बस मेरा इतना कहना है कि मतलब भाई थोड़ा उस स्ट्रगलिंग जोन से अपने आप को बाहर रखिए, क्योंकि उसमें फिर आप डिप्रेस्ड माइंड हो जाता है कि यार इनको ही काम नहीं मिल रहा, मेरे को कैसे मिलेगा, क्या होगा मेरा, मैं कुछ बन भी पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं फिर। क्योंकि घर वाले भी फिर बार बार पूछते ही हैं भाई कुछ मिला, फिर आप बोलोगे नहीं अभी नहीं मिल रहा है, तो वो फिर भाई एक थोड़ा डिप्रेशन में जाने के थोड़े चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था यार। जिन रूममेट्स, फ्लैटमेट्स के साथ मैं रहता था, उनको कई कई सालों से भाई वो वहां रह रहे थे, उनको काम नहीं मिल रहा था, बट मैं भी लग गया था फिर उसी रेस में, ऑडिशंस की, ऑनलाइन प्रोफाइल भेजने की। एंड मेरे को भी शुरू में कुछ काम धाम मिल नहीं रहा था, तो मेरे को होने लगी डिप्रेशन। घर वाले अलग पूछते भाई कुछ काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल जाएगा। अब वो तो मोटिवेट कर देते थे भाई, प्रैक्टिकलिटी तो मैं देख रहा था ना वहां पर क्या सीन है, क्या माइंड पर प्रेशर पड़ता है। तो भाई उस चीज से आप बिल्कुल बच कर रहें। आप बस ये सोचें ये एक प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, ये भी गुजर जाएगा। एंड जब आपको पहला ब्रेक मिलेगा तो आपको अपना पूरा 100% देना है। तो यही सारी बातें होती हैं जो ध्यान रखनी होती है मुंबई में। एंड भाई किसी की संगत में मत पड़े, वहां यारी दोस्ती बड़ी बेकार है मुंबई के अंदर, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये मैं बता देता हूँ। बाकी आपकी मर्जी भाई, आप दोस्त बनाना चाहो बनाओ। तो इन चीजों का आप खास ध्यान रखें, क्योंकि भाई बड़ी टेढ़ी लाइन है। हर कोई बंदा आपकी सीढ़ी बनाने की कोशिश करेगा, आपके कंधे पर पैर रख के वो ऊपर आपसे जाने की कोशिश करेगा, आपका यूज करने की। तो इन बातों को भाई जरूर ध्यान रखें आप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को यार प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो भाई काफी बातें आज मैंने आपको बता दी हैं, बोलते बोलते मुंह दुखने लगा है। एंड भाई मेरी वीडियोस को स्क्रिप्टेड नहीं होती, मैं कैमरा स्टार्ट करता हूं और बोलना शुरू कर देता हूं, क्योंकि भाई मेरे पास वो नॉलेज है, मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है, तो मेरे को स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी है सारी रियल सच्चाई बताई है मैंने आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद जय भारत। क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हम उम्मीद करेंगे कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर है, ये वैसे तो रुक चुका है, सीज फायर ऐलान कर दी गई है। बस ये सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान दोबारा से ना करे, हम इसी बात की उम्मीद करेंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, बैक टू
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मुझे कमेंट करके बताना भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरीके का चाहिए, क्योंकि भाई मैं मुंबई जाने का सोच रहा था लेकिन ये थोड़ा बोर छिड़ गया तो मैंने थोड़ा अभी पोस्टपोन कर दिया है। तो जाएंगे इन फ्यूचर, तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।